तो क्या एक पूर्व आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी में अब वो जज्बा नहीं रहा? क्या यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी कभी बलूचिस्तान में पिटती है तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में बंदूकें तक छोड़कर पीछे हट जाती है? तिलक देवेश्वर जी, आप इस परिस्थिति को किस तरह से देखते हैं? आपने तो पाकिस्तान को दशकों में देखा है, इस स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा तो ख्याल है, जैसे जनरल साहब फरमा रहे थे, मैंने उनकी आवाज में इतना दर्द था, क्योंकि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में 30-35 साल सर्व करें तो एक कमिटमेंट होती है, एक लॉयल्टी होती है। और जब वो देखते हैं कि किस तरह का हाल फौज पर है और किस तरह फौज के लोग बुरी तरह से अमुन से पिट रहे हैं बट मारे जा रहे हैं, इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं सारे सिक्योरिटी फोर्सेस में, आर्मी, फ्रंटियर और पुलिस को मिला के इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं पिछले साल और इस साल के 3 महीने, तो वो इतना दर्द, इट्स अ नेचुरल काइंड ऑफ अ रिएक्शन। और उसने जो उनने जो सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से जो कही कि फौज और अवाम के बीच में अभी बहुत फैसला आ गया, एक फासला आ गया, यू नो। और कोई भी फौज हो, जब तक अवाम उसके साथ नहीं है, जब तक अवाम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती, उस फौज का लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही हो रहा है आजकल पाकिस्तान में। इसी फौज पर इतना मैं तवज्जो क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज ये लास्ट इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान में, जी। विच इज जो पाकिस्तान को एकजुट करके रखी हुई है। अगर फौज में गड़बड़ होती है, अगर फौज में दरार पड़ती है, अगर फौज की जो लोग हैं उसकी पॉपुलैरिटी उसमें कम हो जाती है, फिर पाकिस्तान तो सच्ची बहुत ही नाजुक दौर में पहुंचने वाला नहीं है, पहुंच जाएगा फिर। कहा और तो ये कोई जा रहा है कहा तो ये जा रहा है आरजू कि पाकिस्तान इस समय अपने सबसे नाजुक दौर से गुजर रहा है। 1971 और आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो अटैक हुआ था, उसके बाद से क्या यह बात सच है कि पाकिस्तान अपने लोएस्ट पर है इस समय? देखिए गौरव, ये तो मैं खैर हमेशा से शायद बचपन से सुनती आ रही हूँ कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है और वहां से निकल ही नहीं पा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि डेफिनेटली यहाँ पे जिस तरह की पॉलिसीज बनी हैं उसी का ही रिजल्ट है। अभी आप देखें कि 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे अटैक हुआ था तो क्या इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई थी कि ये कुछ सोचते कि इस किस्म के अटैक्स ना हो? और उसके 10 साल के बाद फिर एक अटैक होता है और फिर एक मीटिंग करते हैं और जीएचक्यू से और सब लोगों को बुला के बिठाया जाता है, जिसमें होम मिनिस्टर जो है वो नजर ही नहीं आ रहे कि कहाँ गए। उनको बताया गया जी वो अवेलेबल नहीं है, वो नहीं आए। इतनी अगर आप हल्के में चीजें लेंगे तो फिर यही होगा। और डेफिनेटली जो इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाना है, उसके ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि अब और क्या करेंगे। क्या ये मजीद इसको, एक तो पहले ही डिक्टेटरशिप है यहाँ पे एक तरह की, और ज्यादा कोई लोगों के ऊपर ये करेंगे कि उठा के ले गए और पकड़ के ले गए। कल भी इन्होंने एक जर्नलिस्ट जो अमेरिका में है, अहमद दुरानी, उनके भाई जो इस्लामाबाद में रहते हैं उनको जो है ना सिर्फ ये कि टॉर्चर किया है बल्कि उठाकर भी ले गए हैं। और इस बात को कई सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो सोशल मीडिया पर बता रहे हैं। जी। तो अब ये आगे क्या करना चाहते हैं कि कोई कुछ ना कहे कि ये लोग गलत कर रहे हैं और इनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये बस ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं और आप यही कहें कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। और ये कहते हुए मुझे लोग दिखाई नहीं दे रहे। तो जमीनी स्थिति इस समय जो है, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, तिलक देवेश्वर जी, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है और जो बलूचिस्तान में हो रहा है, वो आर्मी चीफ कह रहे हैं मुझे पाकिस्तान को एक हार्ड स्टेट बनाना है और इमरान खान इस मीटिंग में भी नहीं आए। तो क्या पाकिस्तान अभी भी यूनाइट नहीं हो पा रहा है बलूचिस्तान और केपीके की सिचुएशन को डील करने के लिए? हाँ, इसमें दो बातें हैं। एक तो सारा ब्लेम आर्मी चीफ ने सिविलियंस पे रख दिया है कि आपकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, और इसका जो खामियाजा है वो हमारे सोल्जर्स अपने लहू से दे रहे हैं। अभी आप इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हो इतने सालों से, यो कोई पत्ता नहीं हिलता इस्लामाबाद या किसी प्रोविंशियल कैपिटल में विदाउट दी आर्मी नोइंग इट। तो अब सारा ब्लेम, क्योंकि आपसे भी नहीं कंट्रोल हो रहा, तो सारा ब्लेम अपने सिविलियंस पे डाल दिया कि आपकी गवर्नेंस पुअर है। और दूसरा, जहाँ इमरान खान की बात है, बड़ी अफसोस की बात है दैट इतने क्रूशल टाइम से, दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान, इतना नाजुक, जैसे आपने कहा नाजुक मोड़। हालांकि जैसे हरजू जी ने कहा, पाकिस्तान तो हमेशा ही नाजुक मोड़ से गुजरता रहता है, मगर इस वक्त भी
एक तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी थी, और इमरान खान इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। करेक्ट। अच्छा, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और पार्लियामेंट के मेंबर थे, उन्होंने कभी इसकी मीटिंग नहीं अटेंड की। इनफैक्ट इमरान खान का वर्स्ट रिकॉर्ड है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ अटेंडिंग सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। कमिटीज में तो खैर वो कभी जाते नहीं थे। ही थॉट कि बिलो इज डिग्निटी कि वो पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए, बट पार्लियामेंट्री अटेंडेंस सबसे ज्यादा उनका वर्स्ट रिकॉर्ड है। और पीटीआई को ये कहना कि बहाना ढूंढ रहे थे कि आप हमें इमरान खान से मिलने दीजिए, फिर अगर वो डिमांड एक्सेप्ट जाती फिर वो कहते थे इमरान खान को बुला लीजिए। दे वर लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज, कोई बहाना ढूंढ रहे थे कि हम इस मीटिंग में नहीं जाएंगे और हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मैसेज क्या जाता है लोगों पे? एक, कि हमारी सरकार यूनाइटेड नहीं है, ऑपोजिशन यूनाइटेड नहीं है और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो अगर इस तरह की मैसेज जाता है कि आप पॉलिटिक्स ही करते रहेंगे जब इतनी हालात बुरी हैं, तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा? लोगों को क्या मैसेज आ रहा है? डिमोरलाइजेशन होगी। इस वक्त भी हमारे लोग यूनाइट नहीं हो सकते, और ऊपर से जनरल साहब ने और इनको जो बयान दे दिया है जी कि ये किस तरह की फौज है, तो उससे तो मेरा ख्याल आज और अगले कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान में मोरल तो बहुत डाउन हो। आरजू, क्या पाकिस्तान का मोराल बहुत डाउन है इस समय जिस तरह हम देख रहे हैं, और जो खबरें आ रही हैं, और आप हमको बेहतर बता सकते हैं, पाकिस्तान में है जनवरी में 68 हमले हुए, फरवरी में 90 हुए, मार्च में कुछ रिपोर्ट से कह रही है कि पिछले 3 दिनों में 50 से ज्यादा हो चुके हैं। और ये जो 2 बड़े बलूचिस्तान में हमले, जिसके बारे में जाफर एक्सप्रेस के बारे में सब जानते हैं, नौशकी में जो कॉन्वॉय को निशाना बनाया गया उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है उसी के साथ साथ कई सैन्य ठिकानों पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर और अलग अलग जगह पर हमले हुए और हथियार लूट लिए गए। क्या यह सच है? क्योंकि यह तो दिखाएगा कि 200-250 हमले पिछले 3 महीने में हो चुके हैं पाकिस्तान पर। देखिए, हमले तो बहुत हुए हैं और होते चले जा रहे हैं, लेकिन जो फिगर्स या जो नंबर्स आप बता रहे हैं वो मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि डिफरेंट जगह पे कुछ और बात की जाती है, बीएलए कुछ और क्लेम करता है, टीटीपी कुछ और बताता है, और गवर्नमेंट जो है वो बहुत बाद में कुछ और नंबर देती है। लेकिन डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ छुपाया जा रहा है। सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है, और इस वक्त आर्मी जो है वो भी ऐसी जगह पर है कि जहां पर इनके अपने ही, आपने देखा कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो इनके साथ खड़े दिखाई नहीं दे रहे। इमरान खान को तो ये कहीं अदालत में भी नहीं लाते हैं और कहते हैं कि जी इमरान खान को लाने में सिक्योरिटी का रिस्क है। अभी हाफिज सईद पे अटैक को भी कह रहे हैं कि जी हाफिज सईद की जान खतरे में। आप अंदाजा लगाइए कि जिस कंट्री में हमारे टीवी चैनल्स और लोग या हमारे मीडिया जो है वो ये बता रहा हो कि हाफिज सईद जैसे लोगों का कि जी उसकी जान खतरे में है, उसे सिक्योरिटी देनी चाहिए, तो वहां पर आम आदमी की क्या हैसियत होगी? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। और इस वक्त आर्मी जो है वो इमरान खान के लोगों को ज्यादा पकड़ने में लगी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया इनके काबू नहीं आ रहा। आज भी इन्होंने 34 के करीब लोग अरेस्ट किए हैं, जिनके बारे में ये कह रहे हैं कि जी वो सोशल मीडिया पर गलत खबर दे रहे थे या कोई ब्लास्ट की न्यूज दे रहे थे जो नहीं थी। और ऐसे करके ना सिर्फ ये, बल्कि एक टीवी प्ले कोई आया था जो मैंने तो नहीं देखा, लेकिन उसमें कोई उन्होंने ये डायलॉग रखा था कि जो सिविलियंस हैं या सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं वो तो अरेस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं या आर्मी के लोग हैं उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। जी तो इन्होंने ना सिर्फ वो प्ले हटवा दिया है यूट्यूब से, बल्कि उसको जो बनाने वाले उन्हें अरेस्ट भी कर लिया है। तो ये इतने तो घबराहट है इनके अंदर।